फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस बाइबल स्टडी में। और आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं और हम जो फाइनेंस के बारे में सीख रहे हैं उसमें ही हम आगे बढ़ेंगे। सो हम सीख रहे हैं कि फाइनेंस के बारे में कुछ सत्य या सिद्धांत, बाइबल हमें फाइनेंस को किस तरीके से हैंडल करने का एक सजेशन देता है, क्या सिद्धांत है, क्या सलाह है, कौन सी बातों को हम ध्यान में रख सकते हैं। कुछ पॉइंट जो हमने सीखे हैं उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट था कि परमेश्वर के सामने जब हम हमारा ऑफरिंग रखते हैं तो परमेश्वर हमारा ऑफरिंग ग्रहण भी कर सकते हैं और उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमें ये बातों को ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट था कि अगर हम देंगे तो दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये था कि जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से परमेश्वर भी हमारे लिए नापेंगे। चौथा पॉइंट ये था कि प्रभु जो परमेश्वर है वो हमारे दानों को याद रखता है, तो अच्छी भी बात है और साथ में ये खतरनाक भी बात हो सकती है। पांचवा पॉइंट ये है कि परमेश्वर की नजर हमारे दानों पर हमेशा बनी रहती है। छठवां पॉइंट ये है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की आवश्यकता है, हमारे खुद के अस्तित्व के लिए नहीं लेकिन उसके काम के लिए तो है। सातवां पॉइंट ये था कि हम जो ऑफरिंग देते हैं उसमें अमाउंट भी कुछ हद तक मैटर करता है। आठवां पॉइंट ये था कि हम क्या देते हैं उससे ज्यादा देने के बाद हमारे पास क्या बचता है उस पर परमेश्वर की नजर होती है, कि हम परमेश्वर को क्या देते हैं उससे ज्यादा हम हमारे लिए कितना रखते हैं उस पर परमेश्वर की नजर होती है। नौवां पॉइंट ये था कि हमें ऑफरिंग को एक कैसीनो की तरह ट्रीट नहीं करना है, बराबर है। ये कोई पैसा कमाने का साधन नहीं है, उसको उस तरीके से लालच से हम ट्रीट न करें। ठीक है। उसके बाद 10वां पॉइंट ये था कि पैसों में हमें बचाना भी जरूरी है, बचत करनी भी जरूरी है। 11वां पॉइंट ये था जो हमने पिछले गुरुवार को सीखा था कि जब भी हम दान दें उसमें एक प्रकार ये है कि हम गुप्त तरीके से भी दान दें। कई बार परमेश्वर इस तरीके का व्यवहार अगर करते हैं और हमारे पास अपेक्षा रखते हैं तो किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं करके, किसी भी प्रकार की ख्याति को न इच्छते हुए हमें गुप्त में ऑफरिंग देना चाहिए। 12वां पॉइंट ये था कि पैसा परमेश्वर के अधिकार में हमेशा रहता है और इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, पैसों के पीछे नहीं भागना है। हमें पैसों के अधिकार में नहीं लेकिन परमेश्वर के अधिकार में रहना जरूरी है, क्योंकि आखिर पैसा भी है जो परमेश्वर के अधिकार में ही काम करता है। 13वां पॉइंट ये था कि हमें अच्छी जमीन पर हमारा ऑफरिंग बोना है। अच्छी जमीन यानी कि अच्छा व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति, न्यायी व्यक्ति, परमेश्वर का व्यक्ति, बराबर है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमें हमारा ऑफरिंग बोना चाहिए। 14वां पॉइंट ये था कि बोने के बाद काटने में हमें एक किस्म की धीरज रखनी है। आज हम कुछ बोते हैं तो तुरंत फसल नहीं आती, वैसे ही कई बार ऐसी सीजन होती है जहां हमें बोते जाना है, बोते जाना है, और एक समय आएगा जहां हम काटेंगे भी। यहाँ तक हम किसी न किसी तरीके से तकरीबन 14 पॉइंट हम सीख चुके हैं। आज हम नया पॉइंट समझेंगे, पढ़ेंगे। 15वां जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि ऑफरिंग देने के बाद हमें विश्वास रखना है। समझिए, महत्व का पॉइंट है कि एक बार अगर हम ऑफरिंग देते हैं उसके बाद ऐसा मत मान लो कि बस अब मैंने ऑफरिंग दे दिया तो बस परमेश्वर ने जो कहा था मैंने कर दिया ना, बात खत्म, मैंने तो मेरी जिम्मेदारी निपटा दी है, अब परमेश्वर जाने। नहीं नहीं, ऐसा ऑफरिंग देके हमें कोई छुट्टी पे नहीं चले जाना है। ऑफरिंग देने के बाद हमें कुछ ज्यादा रिलैक्स नहीं हो जाना है। समझिए, ऑफरिंग देने के बाद हमें विश्वास रखना है और इसलिए जब भी हम परमेश्वर को अग्रिमता देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, उसके बाद एक्चुअली कुछ खत्म नहीं होता है लेकिन शुरू होता है। ऐसा मत मान लो कि परमेश्वर ऑटोमेटिकली अब सब कुछ देख लेंगे, नहीं।
या फिर परमेश्वर ऑटोमेटिकली पूरा महीना संभाल लेंगे, ऐसा मत मान लो। उसमें भी कुछ शर्तें हैं जिसका पालन हमें करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि ऑफरिंग देने के बाद हमें हमारे विश्वास को एक्टिव करना है। परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी हुई है कि हम हमारे विश्वास को जगाए, सक्रिय बनाए, उसको एक्टिव करें, उसको काम पे लगाए। ओके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऑफरिंग देने के बाद बराबर, मान लो कि आपके पास एक तनख्वाह आती है, जस्ट कल्पना करते हैं 30 तारीख को, और आप दूसरे, तीसरे, चौथी, 5वीं तारीख को जब भी संडे आएगा, आप ऑफरिंग में अपने पूरे महीने का ऑफरिंग डाल देते, बराबर है। उसके बाद हमें क्या करना है? समझिए, उसके बाद हमें रेगुलरली प्रार्थना में बैठना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो एक फैमिली की तरह प्रार्थना में बैठो। उसके साथ-साथ वचनों की कबूलात करो। प्रार्थना में एक ऐसे विश्वास का प्रमाण मांगो कि प्रभु आप पूरा महीना हमारे फाइनेंस की देखभाल करने वाले। अपने हृदय में प्रभु आपके सामने जो शर्त रखता है उस शर्तों को पूरी करो। परमेश्वर जो वचन याद दिलाता है उस वचन पर प्रार्थना करो। जो आपके पास शिक्षण है उसको प्रतिभाव दो, और धीरे-धीरे तब तक ये काम करते जाओ जब तक आपके हृदय में एक खातरी या एक प्रमाण या एक तसल्ली ना आ जाए कि परमेश्वर ने पूरे महीने की जिम्मेदारी ले ली। एक बार आपको ये तसल्ली बैठ जाएगी, उसके बाद आपका पूरा महीना नहीं। लेकिन जस्ट मैंने एक ऑफरिंग दे दिया है, इसलिए बस अब हो गया, ऐसा मत मान लो। ऑफरिंग देने के बाद हमें हमारे विश्वास पर काम करना है, विश्वास को काम पे लगाना है। और इसलिए हम जब ऑफरिंग देते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ देख लेंगे, ये आधा सत्य है। पूरा सत्य ये है कि परमेश्वर देखेंगे, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है कि मुझे मेरे विश्वास को काम पे लगाना है। तो ये बात पूरी होगी। ओके, सो जस्ट मैं जब ऑफरिंग देता हूँ तो परमेश्वर मेरा ऑफरिंग स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, अच्छी बात है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन सिक्के की दूसरी पहलू ये भी है कि मुझे अपने विश्वास पर भी काम करना है, बराबर है। अब बाइबल में हमें कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलिया और विधवा का जो केस है, बराबर है, पुराने नियम में। तो एलिया ने उस विधवा से क्या कहा कि भाई तू अपने बेटे के लिए और खुद के लिए रोटी बनाए, उससे पहले तू मेरे लिए रोटी बना, बराबर है। तो उसने क्या किया कि ठीक है, परमेश्वर के दास के लिए मैं सबसे पहले रोटी बनाऊंगी, और वो बनाती भी है। तो पहले उसके घर में क्या था? उसके घर में एक मटका था जिसमें से थोड़ा मैदा था, और कुंडी थी जिसमें थोड़ा तेल था। ये उसके घर की हालत। अब जब उसने रोटी बनाई, 2 या 3 जो भी रोटी बनाई होगी, जिस कल्पना करता हूँ, और एलिया को खाने के लिए दे दी, और एलिया ने भी वो खाई, और वचन भी आ गया, चलो, कि भाई जब तक बारिश ना होगी तब तक कुछ भी खत्म नहीं होगा। तो क्या ऐसा हुआ कि जब वो स्त्री वापस घर में गई, वो विधवा जब अपने किचन में गई, तो उसने देखा, अरे रे रे, मेरे किचन में तो 100 मटके आ चुके हैं आटे के। ऐसा हुआ? मैदे के 100 मटके आ चुके थे, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या ऐसा हुआ कि भाई मेरे घर में तो अब 10 लीटर या 10 किलो तेल आ चुका है, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो था वो ही था। ऐसा तो था नहीं कि भाई अचानक-अचानक वो 1 मटके के 10 मटके हो गए, एक थोड़ी-सा तेल का या 10 लीटर तेल हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे होगा? समझिए, एक बार ये वचन आया, उसके बाद अगर हम आँखों से देखें, तो किचन में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उस मटके और उस तेल की कुंडी में एक पूरा एक परमेश्वर का अनुग्रह डिपॉजिट कर दिया। अब विधवा को और एलिया को हर रोज ये विश्वास रखना था कि परमेश्वर इस मटके का जो आटा है, मैदा है, और जो तेल है, वो खत्म नहीं होने देंगे। ये इनकी रोज की जिम्मेदारी थी।
उनको रोज ये विश्वास में चलना था, क्योंकि अगर एक बार विश्वास करने से ही बात खत्म हो जाती तो घर में स्टोर हाउस नहीं लग जाते, 100 मटके नहीं आ जाते, 10 किलो तेल नहीं आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझिए, परमेश्वर जब उसका अनुग्रह देते हैं, हमारा ऑफरिंग ग्रहण करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उसके बाद हमें विश्वास में चलना है। तो एलिया और विधवा की ये जिम्मेदारी थी कि हर रोज वो विश्वास में चले कि मटके में जो तेल है या जो आटा है वो खत्म हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो जाएगा, फिर से भर जाएगा। तो मैं जस्ट कल्पना करता हूँ कि ऐसा हुआ होगा कि जो मटका था उस पर उन्होंने एक प्लेट रखी होगी, और जब लेते होंगे तो उसमें होता होगा, वापस वो प्लेट कवर कर देते होंगे, दूसरे दिन देखते होंगे तो वापस वो आ जाता होगा। ऐसी मैं जस्ट कल्पना करता हूँ, लेकिन उनको हर रोज विश्वास में चलना है। हमें भी जब हम ऑफरिंग देते हैं पूरा महीने का, हम क्या मान लेते हैं, हमने जिम्मेदारी अदा कर दी, अच्छा किया, हमने ऑफरिंग दिया, आपने पहला कदम ले लिया है, बहुत सही दिशा में लिया, अच्छा लिया है। लेकिन दूसरा कदम ये है कि अब आपको हर रोज अपने विश्वास को काम पे लगाना है। उसके लिए आपको प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, उपवास भी करने पड़ेंगे। उसके लिए परमेश्वर के चरणों में बैठना पड़ेगा, वचनों को पढ़ना पड़ेगा, वचनों के आधार पर प्रार्थना करनी पड़ेगी, चिंता के सामने लड़ना पड़ेगा, बजट को हैंडल करना पड़ेगा, गलत खर्चों से बाहर निकलना पड़ेगा, जो परमेश्वर कहता है वो करना पड़ेगा। ये सब बातें इसमें आती हैं। एक बार ऑफरिंग देने से हमारा महीना चल जाएगा, ये कहा जा सकता है, लेकिन उसमें उस बात को पूरी समझनी पड़ेगी हमें। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसकी वजह से ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो। आपको पता है कि एक बार यीशु रूपांतर के पहाड़ पे जाते हैं, और पतरस, योहान और याकूब को लेकर जाते हैं। 3 शिष्य उसके साथ रूपांतर के पहाड़ पर जाते हैं, और बाकी के 9 चेले नीचे हैं। अब हुआ क्या कि एक पिता अपने पुत्र को लेकर आता है, जिसको दुष्ट आत्मा लगी हुई है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उसका पुत्र, और वो अपने यीशु को, चेले को कहता है कि भाई इसकी दुष्ट आत्मा निकालो, लेकिन वो नहीं निकाल पाते। और अब उस पिता की हालत और खराब हो गई। समझिए क्यों? क्योंकि वो एक आशा के साथ आया था कि दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। लेकिन जब यीशु के चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते हैं, तो उसका विश्वास और दबाव में आता है। और क्या होता है? वो और चिंतित होता है, और तब यीशु पर्वत पर से आते हैं, नीचे उतरते हैं, और अपने उन 9 चेलों को डाँटते हैं कि मैं कब तक आपके साथ रहूँगा, बराबर? आइए इस वचन को पढ़ते हैं, और इस पर से क्या प्रकटीकरण परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। मरकुस उसका 9वां अध्याय 21 से 23। मरकुस उसका 9वां अध्याय 21 से 23। ऑफरिंग देने के बाद कुछ खत्म नहीं हो जाता है, हमें हमारे विश्वास को काम पे लगाना है। मरकुस 9:21 से 23 क्या लिखा है? उसने उसके पिता से पूछा, यानी यीशु ने पूछा, इसकी यह दशा कब से है? पिता ने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, यानी दुष्ट आत्मा ने उसके पुत्र को गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। उसका पिता यीशु से ये विनती करता है। अब यीशु यहाँ क्या कहता है, वो सबसे बहुत बड़ी बात है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है तो यह क्या बात है? विश्वास करने के लिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब ये भाई साहब अपने पुत्र को लेकर यीशु के पास आए, तो क्या वो पिता मुक्त हो गए जिम्मेदारी से? क्या उसके पिता ने आके ऐसा कहा, लो भाई मैंने मेरा पुत्र दे दिया आपको, अब इसका रिपेयरिंग करो, इसको कुछ करो, और बड़ा अप टू डेट करके मुझे दे दो, ऐसा हुआ? नहीं, यीशु ने उसको कहा, यदि तू कर सकता है तो विश्वास कर। यानी कि यीशु ने कहा कि ये तेरा पुत्र ठीक होगा या नहीं, उसका
कुछ अंश तेरे पर भी निर्भर है। यीशु के पास उसके पुत्र को ले आया, इसका मतलब जिम्मेदारी में से वो छूट गया ऐसा नहीं है। यीशु के साथ हमें जिम्मेदारी बांटनी है, यीशु पर जिम्मेदारी छोड़ नहीं देनी। अगर ऐसा ही होता कि यीशु के पास ला दिया, अब यीशु ही देखेगा, तो यीशु कभी भी उसके पिता को ऐसा नहीं कहता कि तुझे विश्वास रखना पड़ेगा, अपने विश्वास को बनाए रख, अपने विश्वास की धज्जियां मत उड़ने दे, अपने विश्वास को टूटने से बचा। और उसके बाद तो अगर आप 2-3 रेफरेंस देखेंगे तो ये भी पता चलेगा कि उसका जो पिता है वो कहता है कि परमेश्वर मेरे अविश्वास के लिए मुझे मदद कर। सो समझिए, एक बार इस पुत्र को यहाँ लाया गया, यानी ऐसा नहीं है कि अब सब यीशु देख लेगा। उसके पिता की जिम्मेदारी है कि यीशु उसे चंगा करे, उसमें मेरा विश्वास भी मैं काम पे लगाऊं। तो वैसा ही अगर हम ऑफरिंग देते हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारा विश्वास काम में लगाए कि परमेश्वर पूरा महीना संभालेगा। हमारे पर एक जिम्मेदारी है और हम जिस तरीके का विश्वास रखेंगे, जिस तरीके की हम हमारी जिम्मेदारी अदा करेंगे, विश्वास रखने की, हम उसमें जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, उतना ही परमेश्वर हमें ग्रेस देगा। तो समझिए, 100 बातों की एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ऑफरिंग देने के बाद हमें हमारे विश्वास को सक्रिय करना है, काम पे लगाना है, बराबर है। इसलिए मैंने कहा कि हर रोज आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, नियमित तरीके से आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो भी पैसा आपके पास है, उस पर हाथ रख के प्रार्थना करो कि प्रभु आप इस पैसे को इस तरीके से खींचिए कि हमारा पूरा महीना निकल जाए। बराबर है। जस्ट ऑफरिंग दे दिया यानी ऐसा नहीं है कि भाई ये मैंने कोई हफ्ता दे दिया अब आप जान, ऐसा नहीं है। समझिए, हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम हमारे विश्वास को काम पे लगाए। और इसीलिए यीशु ने अपने चेलों को डांटा और उसके पिता को ये कहा कि मैंने अपने चेलों को डांटा है, आपको भी विश्वास रखना पड़ेगा। और जब उसके पिता ने भी विश्वास बनाए रखा, विश्वास मांगा, तो उसका पुत्र भी चंगा हुआ। यीशु ने कई बार ऐसा कहा है। जो लोहिबा वाली स्त्री थी, इसके उसको यीशु ने कहा था, ध्यान से पढ़िएगा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया, ऐसा कहा है। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे विश्वास ने तुझे बचाया, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया। जब 4 लोग वो छत फाड़ के नीचे वो पक्षघाती को लाते हैं उस खटिए पे, तो वहां यीशु क्या कहता है कि इन लोगों के विश्वास को धन्य है। यानी कि जो 4 लोग हैं, उनके विश्वास की वजह से वो पक्षघाती चंगा हुआ। समझिए, तो यीशु विश्वास की क्रेडिट उन 4 लोगों को देता है। जब लाजरस मर जाता है तो यीशु का विश्वास काम करता है, क्योंकि लाजरस तो मर ही चुका था। तो लाजरस का विश्वास तो काम ही नहीं कर सकता ना। ठीक। सो समझिए कि जो पॉइंट है वो ये है कि ऑफरिंग देने के बाद हमें हमारे विश्वास को काम पे लगाना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि अगर आप विश्वास को काम पे नहीं लगाते हैं तो आपका फाइनेंस स्ट्रगल में आए या दबाव में आए, और तब हम परमेश्वर को ही किसी न किसी तरीके से अयोग्य मानने लगे। ओके, सो ये बात को ध्यान में रखो। 16वां पॉइंट है, जहां हमारा द्रव्य है या पैसा है, वहां हमारा मन रहेगा। बराबर है। मत्ती 6:21 ये वचन है। आइए पढ़ लेते हैं एक बार, इस पर से भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि वचन में ऐसा लिखा है, तो इस वचन पर से हमें क्या सीखना है और प्रैक्टिकली क्या करना है। मत्ती 6:21, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 21, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। बराबर है। यानी कि जहां मेरा धन है वहां मेरा हृदय रहेगा या वहां मेरा अटेंशन रहेगा। बराबर है। मन रहेगा यानी कि मेरा मन का वहां अटेंशन रहेगा। बराबर हो। ये एक वास्तविकता भी है, ये सच्चाई भी है, और साथ में ये एक किस्म की चेतावनी भी है। और इसलिए हमें खजाना किसको कहा जाता है या धन किसको कहा जाता है?
जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है वो हमारे लिए बराबर है। समझिए, सबसे पहले तो धन की डेफिनेशन इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है वो हमारे लिए व्यक्तिगत तरीके से धन हो सकती है, बराबर है। अब दूसरा पॉइंट एक इसमें ये भी है कि अगर परमेश्वर को हम हमारी जायदाद समझते हैं तो हमारा मन परमेश्वर पर लगा रहे। हम जिसको भी जायदाद समझेंगे उस पर हमारा मन लगा रहेगा। समझिए, अगर हम ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर हमारी जायदाद है, परमेश्वर हमारा द्रव्य है, परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है, परमेश्वर ही मेरा टोटल है, समझिए, तो मेरा मन वहां ही रहा है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में परमेश्वर एक धन के समान नहीं है, परमेश्वर एक प्रायोरिटी नहीं है, परमेश्वर एक फर्स्ट चॉइस नहीं है, तो उसका मन बहुत ही बटा हुआ रहेगा, उसका मन बहुत ही क्या है, डिस्टर्ब रहेगा, उसका मन बहुत सीधे ऑर्डर में नहीं, वो बटा हुआ ही रहेगा। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिसका मन बहुत ही बटा हुआ होता है, उनका फोकस कभी भी एक नहीं होता है, उनका फोकस बहुत ही हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बराबर है। जैसे कि कई बार उनका मन पैसों पर होता है, कई बार फैमिली पर होता है, कई बार नौकरी पर होता है, कई बार उनको भविष्य की जो चिंताएं है वो सताती है, कई बार उनको जेलसी होती है, कई बार उनको इनसिक्योरिटी होती है, कई बार रिश्तेदारों में दिमाग चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में परमेश्वर पहले स्थान पर नहीं, और जिसके मन में परमेश्वर पहले स्थान पर नहीं है उसका मन बहुत ही बटा हुआ होगा, क्योंकि उसके नीचे कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर परमेश्वर पहले स्थान पर है तो उसके नीचे भी सब कुछ ऑर्डर में होगा, और अगर परमेश्वर पहले स्थान नहीं है तो मन पूरा बिखरा हुआ रहेगा। समझिए, तो सबसे पहले तो ये वचन ऐसा कहना चाहता है कि अगर आप परमेश्वर को अपनी जायदाद समझते हो तो फिर आपका मन भी बिखर नहीं जाएगा, आपका मन भी राइट तरीके से परमेश्वर में लगा रहेगा। जिन बातों पर जितना वजन होना चाहिए, जिन बातों पर जितना अटेंशन होना चाहिए उतना ही रहेगा। सो पहली तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम परमेश्वर को हमारी जायदाद समझे और हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा मन डिस्टर्ब हो सकता है, और वो कुछ वैलिड भी बातें हो सकती है। जैसे कि समझिए कि हम हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारा मन शांति में भी रह सकता है और हमारा मन डिस्टर्ब भी हो सकता है, खबर है। अभी मैंने देखा कि भाई इंडिया में भी काफी कुछ चल रहा है, आपको पता होगा। तो भाई जो LIC है, मेन इंश्योरेंस कंपनी, उसका भी पैसा कितना सिक्योर है या नहीं, वो एक क्वेश्चन हो गया। अमेरिका की एक बैंक है, वो भी एक क्या है भाई, लॉस में चली गई। तो समझिए, हम हमारा पैसा जो है अगर अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा मन डिस्टर्ब कम होगा, एक सिक्योरिटी में रहेगा, शांत रहेगा, उसको ज्यादा तूफानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हमारा हमारा पैसा जो है कुछ ऐसी जगह पर रोकते हैं जो जो इन्वेस्टमेंट स्टेबल नहीं, या जो इन्वेस्टमेंट बहुत ही फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अगर ऐसी जगह पर हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका मन बार बार डिस्टर्ब होगा। जैसे कि कुछ लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, समझिए ये आप पर निर्भर है, आप कितना हैंडल कर सकते हो। आपके पास एक अच्छा विजडम होना चाहिए, आपके पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और अपने इनकम का कुछ प्रतिशत आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन समझिए, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा फील्ड है कि जहां से आपका माइंड पैसों के साथ ऐसा कनेक्ट होगा कि रोज वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता रहेगा। अगर वैल्यू ऊपर गई तो आपको अच्छा लगेगा, वैल्यू कम हो गई तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि आपने 10,000 पाउंड उसमें इन्वेस्ट किए, कल उसकी वैल्यू 12,000 हो गई तो आप बहुत खुश हो जाओगे। परसों उसकी वैल्यू 7,000 पाउंड पर आ गई
तो आप फिर से डिस्टर्ब हो जाओगे। इसकी पूरी असर आपके मन पर पड़ेगी, समझ। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी फील्ड है जहां से आपका मन बहुत ज्यादा एक फ्लक्चुएट होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि भाई आप स्टॉक एक्सचेंज में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? और आप तो पढ़े हुए हो, यानी कि मैंने ऐसी पढ़ाई की है फाइनेंस की, बराबर है। मैंने फाइनेंस में चार्टर्ड डिग्री ली है, बराबर है। सो मैंने ये सब सीखा था कि भाई कैसे पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसने मुझे कहा कि भाई आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? मैंने कहा कि भाई मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं जिस परमेश्वर की सेवकाई में हूँ, बराबर है, उसमें मेरा मन शांत रहे वो बहुत जरूरी है। अगर मैं न्यूज़ देखता हूँ सुबह कि मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो अभी 100 रुपए का था, दोपहर को 75 पर पहुँच गया, तो मैं इस तरीके से सेवकाई शांत मन से नहीं कर पाऊँगा। सो मुझे मेरा फाइनेंस उस जगह में इन्वेस्ट करना है, जहाँ से मेरा मन बहुत कम डिस्टर्ब, उस पर बहुत कम असर आए। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में घुसोगे और ज़्यादा ही घुस गए, तो पूरा दिन मन ही वहाँ लगा रहे। कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि पूरे दिन न्यूज़ चैनल देखते हैं और नीचे वो स्ट्रिप आती है, बराबर? तो पूरे दिन वही देखते रहते हैं कि भई आज आज मेरा जो स्टॉक एक्सचेंज है, मेरा जो स्टॉक है वो कितना ऊपर गया, कितने नीचे गया। उनका माइंड वहाँ बहुत ऑक्यूपाइड रहता है। जहाँ मेरा पैसा है, वहाँ मेरा अटेंशन जाएगा, वहाँ मेरा मन जाएगा, बराबर है? तो इन बातों को हमें ध्यान से हैंडल करना है, बराबर है? दूसरा कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को कर्ज़ देते हो या किसी को पैसा देते हो, तो भी ध्यान से दीजिए। अविश्वासु व्यक्ति को अगर आप पैसा दे दोगे, उधार भी, तो भी आपका मन वहाँ लगा रहेगा। एक बार तो आपने दे दिया, आप एक बार आपको उसकी लाचारी पे चिंता आ गई, दया आ गई, आपने पैसा दे दिया। उसके बाद वो जब तक नहीं लौटाएगा तब तक आपका मन वहाँ और रहेगा ही, वो ऑब्वियस भी है। तो समझिए कि भई किसी को आपको उधार देना है या नहीं, उसकी एक पॉलिसी बना। भई मैं किसी को नहीं देता हूँ। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं समझा रहा हूँ। भई आप कैसे, भई मैं किसी को नहीं देता हूँ या देता हूँ तो इतना देता हूँ। बराबर, मसीह भाई है तो आप उसे समझाओ, बराबर है। लेकिन जो कहना चाहता हूँ कि भई कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि किसी को दया करके किसी को कर्ज दे दिया, उसके बाद उसका आत्मिक जीवन बहुत डिस्टर्ब हो गया, बराबर, क्योंकि भई उसने हेवी अमाउंट दिया, अब वो दे नहीं पा रहा है, उसका मन वहाँ लगा हुआ है। ये सभी बातें हैं जहाँ से आपका मन विचलित होता रहेगा। जहाँ आपका पैसा है, वहाँ आपका मन रहेगा। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो किसी व्यक्ति के साथ, गलत व्यक्ति के साथ बिज़नेस में पड़ गए, गलत डील कर ली, तो भी आपका मन वहाँ लगा। अभी मेरे चर्च में एक व्यक्ति आते, उन्होंने कुछ बिज़नेस कर रहे थे, तो पार्टनरशिप में बिज़नेस चल रहा था। तो उनका जो पार्टनर था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो पार्टनर कोमा में चला गया। तो अब उन भाई साहब का मन पूरा डिस्टर्ब हो गया कि भाई अब दूसरा व्यक्ति जब तक कोमा में से बाहर नहीं आता है, तब तक मेरा बिज़नेस रुका हुआ है। मैं अकेला निर्णय कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो हमने पार्टनरशिप में ली हुई है। तो समझिए ये सब बातें हैं। यूहन्ना 10 और 1 क्या कहता है कि भाई जो शैतान है वो चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है। सो वो हमारे मन में से एक शांति और अटेंशन भी चोरी कर सकता है, और पैसा एक ऐसा एरिया है जहाँ से काफ़ी कुछ आपका चोरी हो सकता है, आपका मन जो है वो एक डिस्टर्ब हो सकता है। ओके? सो ध्यान रखिए, बाइबल में भी काफ़ी कुछ ऐसे हमें पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र, बराबर है? उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? उसका मन उसकी पिता की संपत्ति में घुस गया था, उसकी पिता की जायदाद में घुस गया था। बस मुझे मेरी हिस्से की जायदाद चाहिए, उसने ले ली जायदाद, उसके बाद उसका मन शांत हुआ, बराबर है? सो उसका मन वहाँ ही था। जो दूसरा देखे तो यहूदा, यहूदा का मन उस थैली में था। थैली उसके साथ बात करती थी, भई तेरी भी आवश्यकता है, क्या करेगा? यीशु तो चला जाएगा, उसके बाद पेंशन की तो कोई योजना है नहीं, बराबर है? कोई डिग्री है, ये तो यीशु सिखाता है, क्या सिखा के घर चलाओगे? ये सब बातें थी। हुई
कि भाई जहाँ एक किस्म का संघर्ष उसके जीवन में आ गया। ठीक है, सो समझिए कि भाई आपके पास जो भी पैसा है उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करो। ऐसा इन्वेस्ट करो कि भाई आप काफी कम, आपका मन उससे इन्फ्लुएंस हो, बराबर है। जितना कम इन्फ्लुएंस होगा, जितनी स्टेडी इनकम होगी आपके लिए उतना अच्छा है। ओके, सो हम पॉइंट समझे हैं। 16वां पॉइंट ये है कि जहां आपका द्रव्य है, जहां आपका पैसा है, वहां आपका मन, आपका अटेंशन, आपकी सोच, आपका फोकस बना रहेगा, बराबर है। सो ध्यान से जो कुछ भी करो, ध्यान से करो, बराबर है। परमेश्वर की अगुवाई में करो, पूरे विजडम से करो, बराबर है। 17वां पॉइंट में जो कहना चाहता हूं वो यह है, हमारा पैसा हमारे जीवन को दिखाता है, हमारा पैसा हमारे लाइफ को प्रदर्शित करता है। हम पैसों का जो मैनेजमेंट करते हैं ना, उससे ये पता चलता है कि हमारा जीवन कैसा है। हमारा जीवन अच्छा है, शिस्त वाला है, या बिखरा हुआ है, या सब उसमें उथल पाथल। समझिए, हम हमारे पैसों के द्वारा हमारा जीवन दिखाई देता है लोगों के सामने। हमारे पैसों के मैनेजमेंट से हमारा जीवन हम गुप्त में कैसा चलाते हैं, वो धीरे धीरे सबको पता चलता है, और है। सो समझिए कि हमें पैसों का सही इन्वेस्टमेंट करना है, पैसों को सही तरीके से संभालना है, गलत तरीके से हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है, या तो फिर उसको अच्छी तरीके से पैसों में एक डिसिप्लिन वाला व्यवहार करना है, गलत तरीके से कर्ज नहीं लेना है, गलत खर्चे नहीं करने हैं, इम्प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, गलत लोन नहीं लेनी है, बराबर है। ये सभी बातें उसमें आती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि भाई ज्यादा लोन ले लेते हैं तो फिर घर चलाने में भी प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ लोग इतना डरते हैं कि कुछ साहस ही नहीं कर पाते। सो हम पैसों को कैसे हैंडल करते हैं, उससे ये पता चलता है कि हमें हमारा जीवन जो है हम किस तरीके से चला रहे हैं। जैसे कि भाई उड़ाऊ पुत्र की पूरी जायदाद खत्म हो जाती है। वो दृष्टांत में उड़ाऊ पुत्र की पूरी जायदाद क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि वो अपना पैसा मित्रों पर लुटाता है, गलत खर्चे करता है, और वेश्याओं के पीछे वो पूरी अपनी जो संपत्ति है वो गवा देता है। यानी समझिए, इसमें एक पॉइंट है कि भाई पैसा इस तरीके से आदमी गवा सकता है। कुआं कितना भी भरा हुआ क्यों ना हो, खाली हो सकता है। दोनों पॉइंट है, समझिए। गुजरातीમાં કહેવત છે કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય અને ટીપे टीपे खाली ये થઈ જાય बाजू। दोनों पॉइंट है। बूंद बूंद से क्या है कि भाई तालाब या सरोवर भरता है, और बूंद बूंद से वो खाली भी हो सकता है। दोनों पॉइंट है, दोनों सत्य है, समझिए। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 पड़ाव होते हैं। पहले पड़ाव में वो पैसा कमाता है। जब हम नौकरी शुरू करते हैं 20s में, 30s में, तो हम पैसा कमाते हैं। उसके बाद थोड़े हम बड़े होते हैं, 10 साल निकल जाते हैं नौकरी के, तो एक दूसरा पड़ाव आता है कि जब जब हम सोचते के हैं कि भाई हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करें, मल्टीप्लाई। दूसरा पड़ाव क्या आता है कि हम ऐसा चाहते हैं कि हम हमारे पैसों में वृद्धि लाए, हमारे पैसों को हम गुणांक में बढ़ाएं, हमारे पैसों को राइट जगह पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि तब तक हमारे पास इतना पैसा आता है कि जब हम इन्वेस्ट कर सके। शुरू-शुरू में तो जितना आता है उतना चला जाता है, ऐसा ही कई बार 4-5 साल तक भी चलता है। सो पहले एक पड़ाव में तो व्यक्ति क्या करता है, जिस कमाता है और अपना जीवन थोड़ा खड़ा होता है अपने जीवन। दूसरा स्टेज ऐसा आता है कि वो इन्वेस्ट करता है और मल्टीप्लाई, उसको गुणांक में बढ़ाने की सोचता है। जब तीसरा पड़ाव आता है, तो वो रिटायरमेंट की ओर पर होता है, तो उस पर ये पड़ाव आता है कि बस अब उसे उसको अपना पैसा सँभालना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अब आगे के दिनों में वो कमाएगा नहीं। अब उसकी कमाई क्या है? जो वो पैसों को सँभालेगा, प्रोटेक्ट करेगा, वो ही उसकी भविष्य की कमाई बनने वाली है। तो 3 पड़ाव है, समझिए।
कि सबसे पहले पड़ाव में व्यक्ति कमाता है, दूसरे में मल्टीप्लाई और इन्वेस्ट करता है, और तीसरे में उसे उसे प्रोटेक्ट करना है, बराबर है। और ये सिद्धांत बाइबल में है, कहाँ लिखा है? उत्पत्ति 2:15, जेनेसिस वर्स 2 वर्स 15, बराबर है। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा, या आदम के लिए कौन सा काम था? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा। उसको सबसे पहले एदन वाटिका को में काम करना था, यानी कि उसको क्या है, उसको उसमें काम करना था। આપણે એને જેને ખેડવું એવું, बराबर है। उसके बाद उसको जोतना था, ऐसे खेत उसको जोतना था। उसके बाद उसको उसका विस्तार बढ़ाना था, बराबर है। तो एदन वाटिका तो पृथ्वी पर किसी एक जगह पर थी और उसमें 4 नदियां थी। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। धीरे धीरे उस नदी के द्वारा उसको उसका विस्तार बढ़ाना था, यानी दूसरा फेज वो था कि उसको वो जोतने के बाद उसका एरिया बढ़ाना है, और तीसरा फेज वो था कि उसकी रक्षा भी करनी है। सो यही फाइनेंस का भी नियम है। आपको पैसा कमाना है, आपको पैसों को गुणांक में बढ़ाना है, और उसके बाद उस पैसों को संभालना भी। इन तीनों 3 स्टेज को आपने अच्छी तरीके से हैंडल किया तो आप अपना जीवन भी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओ। और किसी एक स्टेज में कुछ बिगड़ गया तो जीवन उतने प्रपोर्शन में बिगड़ भी सकता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो पैसा कमा ही नहीं सकते, यानी कि उनके जीवन में कई कारण हो सकते हैं। आलस भी हो सकता है, बराबर है, या काम चोरी भी हो सकती है, लेकिन वो पहले ही स्टेज में फेल हो जाते हैं। वो कभी भी पैसा कमाते ही नहीं, वो पूरे जीवन में थोड़े डिपेंडेंट जैसे ही रहते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो कमाते हैं लेकिन कभी भी उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कभी भी उसमें वृद्धि नहीं ला सकते। जनरली वो एक ही स्टेज पर रहेंगे। जब वो नौकरी में जुड़ेंगे और जब रिटायर होंगे, तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस व्यक्ति ने कोई प्रगति की या कोई वृद्धि आई। वो कभी भी सही जगहों पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाया, या कभी भी वो पैसों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। कुछ लोग दूसरे स्टेज में फेल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीसरे स्टेज में फेल जाते हैं, यानी कि वो पैसा कमाते भी हैं, बढ़ाते भी हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन जब आखिर के वक्त में उसको संभालना है, आपने अच्छा बीज बोया, अच्छी फसल आई, लेकिन उसके बाद आपको स्टोर करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई अगर बाढ़ आई उससे पहले आपको कटनी कर लेनी पड़ेगी, बराबर है। आपका जो धान है वो सूख जाएगा तो आपको उसे कवर करना पड़ेगा, बराबर है। अच्छे कोठारों में उसको भरना पड़ेगा, वो भी एक स्टेज है। यूसुफ ने क्या किया, हर साल जो बना उसको कोठार में भर दिया, बराबर है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको अच्छी तरीके से क्या है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, या तो गलत आदतों में गवा देते, या तो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं करते, उनकी जिम्मेदारी में पड़ जाते हैं। और जब वो रिटायर होते हैं, जैसे रिटायर होते हैं कुछ पैसा मिलता है, उसके बाद तो खाली भी हो जाते हैं 65 साल तक, तो वापस, यानी कि वो पैसों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। समझिए, तीनों 3 एरिया को आपको संभालना पड़ेगा, तब जाके आप और मैं अच्छी तरीके से एक हमारा जो जीवन है, समझिए, वो हम अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँगे। और इसलिए मैंने कहा कि भई हम पैसों का कैसा व्यवहार करते हैं, बराबर है, किस तरीके से पैसों को हैंडल करते हैं, उससे ये पता चलता है कि हम हमारा जीवन कितना संभाल पाते हैं, बराबर है। और इसलिए किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि भई परमेश्वर हमें पैसा देता है, लेकिन उसके साथ-साथ पैसों का रक्षण करने की ज़िम्मेदारी भी देता है। समझिए, परमेश्वर ने आदम को एदन वाटिका दी, लेकिन एदन वाटिका के साथ-साथ उसको सँभालने की ज़िम्मेदारी भी दी। उसको रक्षण करने की ज़िम्मेदारी दी। उसको जस्ट सँभालना नहीं था, उसका रक्षण करना था, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व थे जो उसमें घुस सकते थे। तो समझिए कि अगर आपने पैसा गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, तो पैसा जा भी सकता है। ये परमेश्वर ने हम पे छोड़ा है, बराबर है। पैसों के लिए परमेश्वर ने हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट दी, कार्य दिए हैं, हिम्मत दी है, बल दिया है, उन सबको काम में लगाओ। जैसे कि परमेश्वर ने आदम को कहा कि तुझे एदन वाटिका को जोतना है, बराबर है।
तो परमेश्वर ने आदम को हट्टा कट्टा बनाया था, दिन के 10-12 घंटा काम कर सके इतनी उसमें ताकत थी, उसमें एक अच्छा फिजिक होगा, तभी तो वो अच्छा किसान बन पाएगा। सो वैसे ही समझिए कि परमेश्वर ने आपको भी किसी न किसी एरिया में कुछ ऐसा दिया है जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते। उसमें आपको कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, या कुछ तालंतों को, वो चाहे मटेरियलिस्टिक हो या दुनिया के तालंत हो, आत्मिक तालंत हो, कुछ ना कुछ तौर पर आप कुछ कमा सकते हो। समझिए, परमेश्वर ने आपको ये गिफ्ट दी हुई है, आपको उसे ढूंढना है और उसको मनी में कन्वर्ट करना है, मनी में ट्रांसलेट होना चाहिए, बराबर है। तो समझिए कि परमेश्वर ने व्यक्ति को पैसा भी दिया है और उसके साथ साथ पैसों को संभालने की एक जिम्मेदारी भी दी हुई है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि भाई जिनके पास 30-40 लाख रुपए यहाँ इंडिया में आए, लेकिन 5 सालों में वो पैसे कहाँ चले गए उनको पता नहीं, वो खाली हो गए। कैसे खाली हो गए? वे बच्चे की शादी हुई, 5 लाख का खर्चा किया, एंगेजमेंट में 2 लाख का खर्चा किया, गाड़ी ले आए अच्छी 10 लाख की। अब गाड़ी की कीमत तो हर साल कम ही होगी, कोई बढ़ने वाली नहीं है। आप कितना गाड़ी में इन्वेस्ट करोगे? आप अब एक सेकंड हैंड कार ले लो, क्योंकि आप नई कार लोगे या सेकंड हैंड कार लोगे, कार की कीमत कम ही होगी, बढ़ने वाली तो है नहीं। घर लोगे तो घर की कीमत बढ़ सकती है, जमीन लोगे जमीन की कीमत बढ़ सकती है, बराबर है। दूसरी कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज ले लिया आपने, उसकी कीमत कम ही होगी। सोना भी ले लिया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कमा पाओ। समझिए, तो ये सब जो मार्केट की सेंस है, वो भी आदमी सीख सकता है, बराबर है। वो आदमी सीख सकता है, वो हमें सीखना पड़ेगा। ये परमेश्वर ने दिमाग दिया है, अब हमें क्या सीखना है वो हम पर है, बराबर है। तो परमेश्वर ने यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दिमाग नहीं दिया है। और जब जब सब पैदा होते हैं, वो एक ही दिमाग होता है। अब उसमें क्या डेटा फिट करते हैं, उस पर सब कुछ आधारित है, समझिए। तो परमेश्वर ने दिमाग दिया है, अब उसका हम पैसों को कमाने में कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वो हम पर आधारित है, समझिए। यहाँ मैं पॉइंट खत्म करता हूँ। 17वां पॉइंट में जो है वो मेरा ये था कि भाई परमेश्वर जो है वो हम पे किसी न किसी तरीके से एक किस्म का अनुग्रह करते हैं, ठीक है। और इसके लिए पैसा जो है वो हमारे जीवन को दिखाता है, और हम कैसे हमारा जीवन बिताते हैं, बराबर है। वो पैसों की बदौलत ही कई बार होता है। पैसा से हमारा जीवन डिसिप्लिन वाला भी हो सकता है और हम पूरा केओस बना दे, बराबर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 18वां पॉइंट है, एक पॉइंट फटाफट पढ़ लेते हैं। ये है कि हमें पैसों का हिसाब देना है, बराबर है। या तो उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई परमेश्वर इसी पृथ्वी पर हमारा न्याय करते हैं, पैसों के विषय में भी है। अब मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि भाई जब हम मृत्यु हमारी होगी उसके बाद हमने कैसा कितना खर्चा किया वो परमेश्वर पूछेंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन एक पॉइंट मैं समझता हूं कि भाई पृथ्वी पर हमारा न्याय होता है, बराबर है। लूका 16:1 पढ़ते हैं। लूका लिखित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका पहला पद क्या कहता है, हम पढ़ते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि हमें पैसों का हिसाब देना है, या तो पैसों के विषय में परमेश्वर इस पृथ्वी पर ही हमारा न्याय करेंगे। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है, बराबर है। भंडारी की बात आती है, बराबर है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर या स्टीवर्डशिप, ठीक है। सो हम पैसों के अच्छे कारभारी होने चाहिए, बराबर है। हमें कई बातों का हिसाब देना है, बराबर है। उसमें सेवकाई का हिसाब हो सकता है, हमें क्या गिफ्ट मिली है उसका हिसाब हो सकता है, हमें जो बच्चे हैं वो बच्चों को हम कैसी परवरिश देते हैं उसका हिसाब हो सकता है, पैसों का हिसाब हो सकता है, समय का हिसाब हो सकता है। इन सभी का हिसाब कहीं ना कहीं तरीके से परमेश्वर हमारे पास से लेते हैं। दूसरा करंथी 5:10 क्या कहता है, ये भी एक वचन है, पढ़ लेते। यहाँ ये सपोर्ट करता है ये वचन।
दूसरा करिन्थी 5:10 ये वचन ऐसा कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। यहाँ वचन क्या कहता है? यहाँ वचन ये कहता है कि हमें इस शरीर में रहकर हमने जो कुछ भी किया है उसका हिसाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। सो किस तरीके से ये वचन कहीं ना कहीं काम करता है? जैसे कि बलाम, बलाम पैसों की लालच में आ जाता है, गलत व्यक्ति को सलाह देता है, आशीर्वाद गलत व्यक्ति को देने के लिए भी एक बार तो तैयार पड़ा जैसा ऐसा हो जाता है, लेकिन उसका नाश होता है, धीरे धीरे वो पाप में चला जाता है। परमेश्वर यहाँ ही उसका हिसाब करते हैं। समझिए, यहूदा को देखते हैं, यहूदा भी एक अच्छा कारभारी नहीं बन पाया, अच्छा भंडारी नहीं बन पाया, उसका भी उसको एक कीमत चुकानी पड़ी। खबर है? मत्ती 25:14 और 19 अगर वो रेफरेंस आप पढ़ोगे, बराबर, मत्ती 25:14 और 19 उसमें क्या है? वो बात है कि भाई परमेश्वर अपना जो वहीवट है किसी को देकर गए और काफी समय के बाद वो वापस आए हिसाब लेने के लिए। किसी को 1 तालंत, किसी को 2 तालंत, किसी को 5 तालंत, वो स्टोरी है। तो परमेश्वर हिसाब लेते हैं। समझिए, फाइनेंस में भी ऐसा है। खबर है? आपके पास जो भी फाइनेंस है, सबसे पहले तो आप इस पृथ्वी पर आपके ऊपर जो अधिकारी है उसको अधीन हो। चर्च का हिसाब आपके पास है, कंपनी का हिसाब आपके पास है, घर का हिसाब आपके पास है। आप कमाते हो या मैं कमाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई मुझे सवाल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। समझिए, ये तो एक आत्मिक अभिमान हो गया। कई बार कई पुरुषों का ऐसा एक एटीट्यूड होता है, भाई मैं कमाता हूँ ना, मुझे कौन प्रश्न पूछेगा। नहीं, ऐसा नहीं। पति पत्नी एक दूसरे को अधीन है। तो कोई अगर गलत खर्चा कर रहा है तो उसका स्पाउस, उसका पार्टनर उसे कह सकता है कि नहीं भाई, यहाँ हम गलत खर्चा कर रहे हैं। समझ लीजिए। सो ये सभी बातें फाइनेंस में मैटर करती है कि भाई अगर हम एक दूसरे का मान रखते हैं, एक दूसरे को ये ऐसी जगह देते हैं हमारे जीवन में या ऐसे हृदय में, तो समझिए दूसरे का आवाज हमारे लिए मायने रखना चाहिए। अगर हमारी पत्नी या हमारा पति ऐसा कहता है कि नहीं ये गलत खर्चा है, तो हमें रोकना पड़ेगा। कई लोग ऐसे हैं, समझ लीजिए, कि भाई वो अच्छी तरीके से हिसाब नहीं दे पाते, बराबर है? उसका कारण क्या है कि कई बार तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कभी भी ये फर्क नहीं समझ पाते कि उनको क्या चाहिए और उनकी क्या आवश्यकता है। समझिए, दो अलग चीजें हैं। मुझे जो चाहिए वो चीजें कम है, लेकिन जिसका मुझे शौक है वो चीजें ज्यादा है। सो कई बार लोग कैसे होते हैं, उनको जो शौक है उनको ऐसा लगता है ये चीजें मुझे चाहिए, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं। समझिए, वो तो हमारा शौक है, वो हमारी डिमांड है, वो हमारी आवश्यकता नहीं। कई बार हमारा मन इतना कंफ्यूज हो जाता है कि गलत खरीदियों पर चला जाता है। हम कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। कई बार हमारा मन भी ऐसा हो जाता है कि चलो कि ये पेंसिल है, बराबर है, तो चलो भाई 10 रुपए की पेंसिल है, तो खो गई, क्या फर्क पड़ता है, 10 ही रुपए की है ना। नहीं नहीं, समझो, मुझे इसकी कीमत जो है वो होनी चाहिए, उसकी मुझे कीमत नहीं आंकनी। समझिए, 10 रुपए की है, खो गई तो चलेगा, ऐसा नहीं। और 100 रुपए की है तो मैं नहीं खोने दूंगा, ऐसा नहीं करो। एक दिमाग में बात रखो, नहीं, कोई भी चीज खोनी नहीं चाहिए, 1 रुपए की हो, 100 रुपए की हो या 1000 रुपए की या पाउंड की। समझिए, कई बार हमारे दिमाग में ऐसा हो जाता है कि भाई अब चीजें सस्ती है ना, तो ये खो गई, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये फाइनेंस का एक नियम है कि किसी भी चीज को आप उसका मूल्य न मान। हर एक चीज का मूल्य है, वो सस्ती है या महंगी है, उसकी एक वैल्यू है। हमारे दिमाग में उस चीज की वैल्यू होनी चाहिए, उसकी प्राइस कितनी है उसके आधार पर उसकी वैल्यू हमें नहीं करनी। पर है, उसके साथ साथ मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि भाई अगर किसी को अपने माता पिता की ओर से एक अच्छी संपत्ति मिलती है तो उसका भी अच्छा वहीवट। मैंने कई माँ बाप को देखा है जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन अपने बच्चे के जीवन में वो सीरियसनेस नहीं ला सकते।
मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ कि जिसके पिता के पास बहुत अच्छी दौलत है, लेकिन उसके पिता जो है ना वो बहुत चिंतित रहते हैं। तो एक बार मुझसे मिले थे, मैंने कहा कि भाई आप इतनी चिंता में क्यों है? तो उसने ऐसा कहा कि भाई मेरा जो पुत्र है उसके पास एक अच्छी दौलत आने वाली, लगभग हम इंडियन रुपीस में देखें तो 4 करोड़ या 5 करोड़ या 7 करोड़, जो बहुत अच्छी है अमाउंट। लेकिन मुझे एक किस्म की चिंता है। बोले क्या चिंता है? तो मेरे बच्चे का दिमाग ऐसा है ना कि भाई अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे ऐसा कहेगा ना कि एक काम कर भाई तू रोल्स रॉयस ले ले, तो वो तो क्या करेगा कि सब कुछ बेच के रोल्स रॉयस ले लेगा। बाद में रात को सोचेगा कि मैं अब सोऊंगा कहाँ, बाथरूम कहाँ जाऊंगा, कपड़े कहाँ रखूंगा। उसका दिमाग ऐसा है कि भाई कोई उसको सजेशन देगा, एक बार खरीद लेगा। इतना वो मटेरियलिस्टिक है, इतना वो वस्तुओं में उतना उसका दिमाग है। तो मुझे चिंता है कि भाई इतना वो संभाल पाएगा या नहीं। समझिए कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को हमें ये किसी भी चीज की वैल्यू करना सिखाना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आप आपने अपने बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश दी है ना, तो आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे ना, यानी कि आपके बच्चों के बच्चे, उनको आप बिगाड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिगाड़। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को बिगाड़ा है, तो आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत स्ट्रिक्ट परवरिश देनी पड़ेगी। समझिए। सो जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि भाई अगर हम अ, पैसों का अच्छा हिसाब देना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखें। सबसे पहले तो दया रखें, बराबर है। लाजरस और अमीर व्यक्ति का दोष निकला क्या? उसने लाजरस पर दया नहीं की। अगर आप दया नहीं रखेंगे तो अच्छा हिसाब नहीं दे पाएंगे, बराबर है। दूसरी बात है, अपना बजट सेट करो। अपनी जो इनकम है उसके अनुसार खर्चे डिसाइड करो, बजट बना लो। ज्यादा भौतिकवाद में न घुस जाओ, मटेरियलिस्टिक चीजों में। यहाँ इंडिया में लोगों को फोन लेने का एक बहुत पागल जैसा शौक है। लोग 6-6 महीने पर फोन बदलते रहते, और फोन भी हम 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का। हस्बैंड वाइफ इंस्टॉलमेंट पर फोन लेते हैं, और फोन का इंस्टॉलमेंट आता है महीने का 5,000। दोनों के पास फोन है, दोनों की कीमत है 50,000 रुपये। फोन की कीमत, आईफोन लेते हैं और इंस्टॉलमेंट पर। समझिए कि भाई ये शौक जो है ना, वो हम कई बार शैतान की ओर से भी होता है। तो समझिए, ऐसी कोई भी कीमत में न घुस जाओ, ऐसी कोई भी चीज में न घुस जाओ जहां आपको बाद में किसी किस्म का पछतावा हो। ओके। सो काफी टाइम हो गया है, मैं यहाँ ये पॉइंट खत्म करता हूँ, बराबर। शिक्षण भी हम खत्म करते हैं। और आज हमने जो भी सीखा क्विकली जस्ट उसका पॉइंट मैं आपको एक बार कह देता हूँ। हमने पहला पॉइंट जो सीखा वो ये था कि ऑफरिंग देने के बाद हमें विश्वास रखना है। मतलब ऑफरिंग देने के बाद वेकेशन पर मत चले जाओ, आत्मिक तरीके से, बराबर। विश्वास रखो, विश्वास को काम पे लगाओ। 16वां पॉइंट ये है कि जहां आपका मन है वहां आपका अटेंशन भी रहेगा। 17वां पॉइंट ये है कि आपका पैसा आपके जीवन को दिखाता है, बराबर है। और 18वां पॉइंट ये है कि भाई हमें पैसों का हिसाब देना है, परमेश्वर हमारे पास से हिसाब मांगेंगे। इस पृथ्वी पर ही न्याय होगा, बराबर है। हमारा मैनेजमेंट ही हमारी भंडारीपन को दिखा देगा, बराबर है। सो इस बात को याद रखो। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हम इस शिक्षण को खत्म करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वचन के लिए। हमारी यही प्रार्थना है कि पैसों के लिए हमें और बुद्धि दीजिए, हमारे मन को गलत बातों में से निकालिए, हम गलत शौक में, गलत चीज वस्तुओं में न चले जाएं। ऐसी बातों को अग्रिमता न दे जो आपकी ओर से न हो। शैतान हमारे मन में जो बातें लाता है, कई बार एक किस्म की ट्रैप बनाता है, गलत बातों पर हमारी नजर ले जाता है। प्रभु उन सभी बातों में से हमें बाहर निकालिए। पैसों में हमें एक विजडम दीजिए, जो हम खत्म न कर पाए उसको हम शुरू करना ही मुनासिब न माने, ऐसा होने दीजिए। और उसके साथ साथ प्रभु जो आवश्यकता है उसके पीछे हम जाए, लेकिन शौक के पीछे हम हमारा पैसा बर्बाद न करें। उसके लिए प्रभु
हम एक जिम्मेदारी आपकी ओर से मांगते हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस वचन को समझने के लिए, आप प्रभु ने विशेष अनुग्रह दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।